Hello everyone, welcome back to the channel Niharika's Literary World. Today we are going to discuss about a poem to daffodils written by Robert Henrik. रॉबर्ट हेनरिक की आज पोएम हम पढ़ने वाले हैं, पर उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे पोइट कैसे थे. So the poet Robert Henrik is a Cavalier poet and very much influenced by Ben Jonson. इनका फेमस वर्क था हेस्पराइड्स, जो कि 1648 में पब्लिश हुआ था, और ये मास्टर थे फॉर कैप्चरिंग द पेस्टोरल इमेजरी ऑफ पेस्टोरल ब्यूटी ऑफ इंग्लैंड के पेस्टोरल ब्यूटी को इन्होंने अपने पोएम्स में काफ़ी अच्छे से दिखाया है. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टेक्स्ट का जो मूल भाव ये है कि लाइफ इज़ सो शॉर्ट लिव्ड, लाइफ बहुत छोटी है, सो यू हैव टू लिव एवरी मोमेंट. दिस इज़ द फर्स्ट स्ट्रैंजा. फेयर डैफोडिल्स वी वीप टू सी यू हेस्ट अवे सो सून, as yet the early rising sun has not attained its noon. Stay, stay, stay until the hasting day. अब इसमें बता रहे हैं पोइट, डैफोडिल एक फ्लावर होता है, उसको बोल रहे हैं, उसको एड्रेस कर रहे हैं कि हम रोते हैं जब तुम जो है बहुत जल्दी मुरझा जाते हो. यू हेस्ट अवे सो सून, तुम बहुत जल्दी मुरझा जाते हो, इतनी जल्दी कि सन जो है अपना नून का टाइम भी अटेंड नहीं कर पाता है, उससे पहले ही तुम मुरझा जाती हो. फिर पोइट उसे कहते हैं कि रुको रुको रुको, तुम रुको, थोड़ी टाइम तो और रुको. Until the hasting day has run, but to even song, and having prayed together, we will go with you along. अब पोइट कह रहे हैं कि तुम तब तक तो रुको जब तक हम जो है इवन सॉन्ग मतलब इवनिंग प्रेयर नहीं कर लेते, जब तक मैं इवनिंग की प्रार्थना नहीं कर लेता तब तक तो तुम रुको, फिर उसके बाद में तुम उसके साथ में चली जाना. फर्स्ट स्ट्रैंजा में स्पीकर एड्रेस कर रहे हैं फ्लावर्स को डायरेक्टली ऑन मॉर्निंग देयर शॉर्ट लाइफ स्पैन, और वो उनकी शॉर्ट लाइफ स्पैन पे जो है मॉर्न कर रहे हैं. ही बैग्स देम टू स्टे एट लीस्ट अंटिल द इवनिंग प्रेयर लिंकिंग नेचुरल साइकिल्स टू ह्यूमन रिलीजियस ट्रेडिशन. वो उसको रिक्वेस्ट करते हैं कम से कम तुम इवनिंग प्रेयर तक तो रुको डैफोडिल फ्लावर को. नेक्स्ट स्ट्रैंजा है वी हैव शॉर्ट time to stay as you. We have short a spring, as quick a growth to meet decay. अब जो है पोइट बता रहे हैं कि हमारी लाइफ भी तुम्हारी तरह बहुत शॉर्ट है, हम भी बहुत कम समय के लिए यहाँ रुकेंगे. हमारे पास बहुत शॉर्ट स्प्रिंग है देखने के लिए, और एक क्विक ग्रोथ है जो कि हमें अंत तक जल्दी से पहुँचा रही है. एज़ यू आर एनीथिंग वी डाई, और जैसे तुम हो वैसे ही हम भी एक दिन मर जाएंगे. एज़ योर आवर्स डू एंड ड्राई अवे, जैसे तुम्हारे आवर्स जो है आते हैं और फिर ड्राई अवे, जो फूल आते हैं खिलते हैं और फिर सूख के गिर जाते हैं, वैसे ही लाइक द समर्स रेन, समर की रेन की तरह, और एज़ द पिरल ऑफ द मॉर्निंग ड्यू, सुबह की ओस की वो बूंद, वो मोती उसकी तरह. नेवर टू बी फाउंड अगेन, हम दोबारा नहीं मिलेंगे, हमारी लाइफ भी जो है उसकी तरह अंत हो जाएगी. और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने एग्जांपल दिए कैसे ख़त्म होगी. सुबह की ओस की वो ओस की जो बूंद है जो मोती जैसी है, वो समर की जो रेन है उसकी तरह, और बहुत सारी स्प्रिंग की तरह, जैसे हमारी लाइफ जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी. तो इसमें ह्यूमन को पैरेलली दिखाया है फ्लावर्स के साथ में कि जैसे वो डैफोडिल फ्लावर ख़त्म हो रहा है, वैसे ह्यूमन लाइफ भी जो है जल्दी ख़त्म हो जाएगी. The tone shifts from the observation to philosophy. Henrik draws a direct comparison between the flower's ephemeral life and our own mortality. We share the same spring and the same decay. वो यहाँ पे जो है philosophically वो बताते हैं फ्लावर्स और उसके बीच में कंपैरिजन बताते हैं, मॉर्टेलिटी बताते हैं कि हमें मॉर्टल नहीं है, फ्लावर की तरह हम भी जो है मॉर्टल हैं. और स्प्रिंग को जो है उन्होंने यूज़ किया, स्प्रिंग एंड द सेम डीके. वो बोलते हैं कि तुम्हारी जैसे स्प्रिंग में तुम खिलते हो और मर जाते हो, वैसे ही हम भी उसी शॉर्ट स्प्रिंग में एक दिन मर जाएंगे. सो दिस इज़ द पोएम टैग. अब इसमें नेचर की फ्रेजाइल सिम्बल्स का यूज़ किया है इस पोएम में. जैसे समर्स रेन का यूज़ किया है, ए मेटाफोर फॉर द स्विफ्टनेस ऑफ डेथ. रेन फॉल्स एंड वेनिशेस इनटू द अर्थ, लिविंग द परमानेंट ट्रेस ऑफ इट. अब इस प्रेजेंस, अब समर रेन का यूज़ किया है ये दिखाने के लिए कि जैसे समर में रेन होती है और तुरंत ही जो है वो जो है वैनिश हो जाती है अर्थ से, और उसका एक ट्रेस भी नहीं मिलता है वहाँ पे. मॉर्निंग ड्यू का यूज़ किया, डिस्क्राइब्ड एज पिरल, मोती की तरह सिम्बलाइज़ किया है उसको, हाई वैल्यू ऑफ लाइफ. यट ड्यू एवेपोरेट्स द मोमेंट द सन रीचेज इट्स पीक, लेकिन वो ड्यू जो ओस की बूंद है वो
एवोपरेट हो जाती है जब सन उसकी पीक पे पहुंचता है। द इवन सॉन्ग का यूज़ किया है, द डेली चर्च सर्विस मार्किंग द एंड ऑफ द डे, इट सजेस्टेड ए स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क फॉर एक्सेप्टिंग द एंड ऑफ लाइफ। ये एक इवनिंग का एंड वर्क है चर्च का। इवनिंग की जो प्रेयर होती है वो भी ये सजेस्ट करती है कि सब कुछ एंड ऑफ लाइफ को सजेस्ट करती है। अब इसमें कुछ फिगर ऑफ स्पीचेस का यूज़ हुआ है, जैसे पर्सोनिफिकेशन, डेफोडिल्स को जो है हैस्ट अवे एंड हैव आवर्स टू लिव, इससे पर्सोनीफाई किया है। एपोस्ट्रोफी है, एड्रेसिंग द डेफोडिल्स एज सेंटिमेंट बिगेंस टू क्रिएट इंटीमेसी। सिमिली का यूज़ हुआ है, ब्यूटीज़ लाइक गोल्ड, लाइक समर रेन्स एंड पिरल ऑफ ड्यू। एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है, फेयर डेफोडिल्स वी वीप, एम्फोसाइजेज द सॉफ्ट एंड मॉर्नफुल टोन। इसका स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देख लेते हैं। स्टैंजा है, 2 स्टैंजाज है। फंक्शन है, स्टैंजा 1 में ऑब्जर्वेशन हो रही है, स्टैंजा 2 में फिलोसॉफिकली जो है वो कंक्लूजन निकाल रहे हैं पोइट। लाइन काउंट करें तो 10 लाइन पर स्टैंजा है एंड क्रिएट्स ए सिमेट्रिकल, बैलेंस्ड एंड लिरिकल स्ट्रक्चर। मीटर इसके अंदर बहुत सारे वेरिड है, मोनोमीटर और टेट्रामीटर का यूज़ हुआ है। द शॉर्टनिंग लाइन्स मिमिक द फेडिंग अवे ऑफ द फ्लावर। राइम स्कीम है, ए बी सी बी डी डी सी ई ए ई। एन इंट्रिकेट म्यूज़िकल इंटरलॉकिंग पैटर्न, एक म्यूज़िकल इंटरलॉकिंग पैटर्न है कि ये पोएम की राइमिंग ऐसे लगे कि और पढ़ने में जो है आसानी रहे। तो ये जो है इसका स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क था इस पोएम। So that's all for today's video. I hope you liked it, and if you liked it then please subscribe to my channel and stay tuned for another videos, and you can also suggest me another topic in the comment, and thank you for watching.